यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप तो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो गाइस, कुछ दिनों से मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरी आ रही थी कि सर हम एग्जाम दे रहे हैं 2026 में, 2027 में, 2028 में। तो सर फाइनल के एग्जाम हम दे रहे हैं 2026, 27, 28 में, तो हमको कौन से आपके बैचेस है जो लेने चाहिए? तो गाइस, ये वाले वीडियो में मैं आपको पूरा गाइड करने वाला हूं कि आपको कौन से बैचेस है वो लेने चाहिए डायरेक्ट टैक्स के लिए करके, ठीक है, जिससे कि जो अमेंडमेंट आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है वो अमेंडमेंट आप आराम से कवर कर पाओ। तो सबसे पहले चलो बात करते हैं उन बच्चों की जो कि एग्जाम दे रहे हैं मई या सितंबर 2026 में सीए फाइनल का, या फिर जनवरी 2027 में एग्जाम दे रहे हैं। तो ये वाले जो बच्चे हैं जो कि मई या सितंबर 2026 में या जन 2027 में एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए सर कौन सा डायरेक्ट टैक्स का बैच लेना चाहिए? तो एक बात बताऊं ना, देखो, अगर आप ये एग्जाम दे रहे हो मई सितंबर 2026 या जन 2027, तो आपने आई थिंक, मेरे को ऐसा लगता है एफआर एएफएम तो कर लिया होगा, साथ साथ में हो सकता है ऑडिट भी थोड़ा थोड़ा कर लिया होगा। ऑब्वियसली जन 27 वालों ने नहीं किया होगा, बट मई 2027 वालों ने तो कर दिया होगा। तो देखो, तुम्हारा स्ट्रेटेजी ऐसा होना चाहिए हमेशा कि पहले आपने एफआर एएफएम कंप्लीट कर दिया, उसके बाद में आपने ऑडिट ले लिया, एसपीओएम कंप्लीट कर दिया, डीटी आईडीटी हमेशा लास्ट में रखने का। तो जो ये वाले 2026 वाले बच्चे हैं या जन 2027 वाले बच्चे हैं, उनके लिए सर अभी डायरेक्ट टैक्स का कौन सा बैच लेना चाहिए? तो गाइस, अभी ये बैच चालू हो रहा है आपके लिए आज से एग्जैक्टली 14 डेज के बाद में, और ये बैच चालू हो रहा है 15 ऑफ जुलाई 2025 से, और इसकी एंड डेट रहेगी दैट इज 31 अक्टूबर 2025 रहेगी। एंड ये जो बैच है, इसका बैच का टाइमिंग क्या रहेगा? मॉर्निंग 7 o'clock से लेके और 10 o'clock, और ये लाइव एट होम बैच रहने वाला है। तो जो ये वाले बच्चे हैं ना, आपको तो चुपचाप ये वाला बैच ले लेना चाहिए। और ये जो बैच है, इसका जो टाइमिंग रहेगा वो अपन 7 AM को चालू करेंगे, और उसके बाद में आपका 10 AM तक ये लेक्चर चलेगा, ठीक है। तो 7 AM से लेके 10 AM ये आपका टाइमिंग रहेगा बैच का। आपको ये बैच लाइव एट होम अटेंड करना है, जहां मैं मुंबई स्टूडियो से आपको पढ़ा रहा हूँगा, और आप अपने घर पे पढ़ रहे होंगे, साथ साथ में होमवर्क वगैरह भी करना पड़ेगा, नहीं तो मार पड़ेगी आप लोगों को। उसके बाद में सर, अगर मान लो किसी दिन हमको ये लेक्चर मिस हो गया, तो क्या हमको बैकअप मिलेगा? आंसर इज यस, आपको 100% बैकअप मिलेगा, और 100% बैकअप आपको मिलेगा। तो अगर कोई लेक्चर आपका मिस हो जाता है तो आप बाद में उसको देख सकते हैं अपने घर पे, क्योंकि कभी कभी शादी में जाना पड़ गया, या सर मान लो सर ने हमको आउट स्टेशन ऑडिट पे भेज दिया, या कभी कभी सर नींद नहीं खुली, बीमार पड़ गए एंड ऑल, तो उस केस में आपको बैकअप मिल जाएगा। तो 7 AM से लेके 10 AM का आपका टाइम रहेगा। इसमें आपका ये रेगुलर बैच है वो चलेगा। अब एक और बच्चों का डाउट आता है कि सर रेगुलर बैच और एग्जाम ओरिएंटेड बैच में क्या फर्क है? तो वो इसी वीडियो में मैं आपको एड्रेस कर लूंगा, बट पहले मैं आपको ये रेगुलर बैचेस के बारे में बता रहा हूं। अब एक और चीज समझना, ये जो बैच रहेगा ना, इसका लैंग्वेज क्या रहेगा? तो इसका लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश रहेगा। मींस ये इंग्लिश, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे हमारे साउथ इंडिया के बच्चे, और साउथ इंडिया के बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हमारे लिए क्या करके, ठीक है, हमारे के लिए क्या? तो आपके लिए जो 100% इंग्लिश बैच होगा वो होने वाला है फ्रॉम द 1st ऑफ नवंबर 2025 से लेके और 31 जनवरी 2026 में कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद भी अगर आप मई 2026 में एग्जाम दे रहे हैं, तो यू आर हैविंग द 3 मंथ इन योर हैंड, और आपके पास पेपर कितने हैं? 5 पेपर ही तो है। तो जो 100% जो लाइक इंग्लिश बैच लेना चाहते हैं साउथ इंडियन स्टूडेंट है, तो वो ये वाला बैच ले सकते हैं। बट एक बात और बता दूं, अगर आप लोगों को हिंदी समझता है, देयर आर सम पीपल फ्रॉम द आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु एंड ऑल, दे अंडरस्टैंड द हिंदी। सो इफ यू अंडरस्टैंड द हिंदी ना, देन गाइस आप ये वाला बैच है वो आप ले लीजिए। ये वाला बैच सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको हिंदी बिल्कुल भी नहीं समझता है, या लिटिल समझता है, उनके लिए है करके, ठीक है। चलिए, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो बैचेस होने वाले हैं सर, इन बैचेस के लिए कौन सा इनकम टैक्स लॉ लगने वाला है? बिकॉज वी हैव हर्ड दैट कि नया इनकम टैक्स लॉ आने वाला है। तो इन बैचेस के लिए कौन सा इनकम टैक्स लॉ लगने वाला है? तो मैं बताऊं, आपके एग्जाम के लिए जो है वो फाइनेंस एक्ट 2025 लगेगा, और उसके साथ साथ में हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही पढ़ने वाले हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, जो कि आपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा था, वही वाला हम पढ़ने वाले हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961। एंड वो जो अमेंडेड रहेगा एज अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2025 से जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, दैट इज एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन, जो ये एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए। चलिए, एक और चीज समझना, अगर आप सीएमए का एग्जाम दे रहे हैं, तो सीएमए का एग्जाम अगर आपका जून 2026 में है या दिसंबर 2026 में है, तो आप ये वाला बैच ले सकते हैं, ठीक है। बिकॉज एक और बात बता दूं, सीए और सीएमए की अगर मैं बात करूं, तो सीए और सीएमए का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम है, बिकॉज अगर आप देखोगे वहां पे भी ब्लैक मनी एक्ट है, सीए में भी ब्लैक मनी एक्ट है, तो कुछ पार्ट पे थोड़ा बहुत डिफरेंस है, अदरवाइज ऑलमोस्ट सेम है। तो सेम बैच है वो आप ले सकते हैं करके, ठीक है। चलिए, उसके बाद में एक और डाउट ये आता है कि सर हमारा एग्जाम तो 2027 में है,
या फिर 2028 में है, तो क्या हमको ये वाले जो बैचेस आपने जो बताए, क्या ये बैचेस हमको लेने पर चाहिए, ऑप्ट करने चाहिए? आंसर इज नो गाइस। अगर आपका एग्जाम 2027 में है या 2028 में है तो आपको अभी ये वाले जो बैचेस है वो आपको नहीं लेने चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। क्योंकि आपके केस में क्या होगा, जो कि मई सितंबर 2027 में एग्जाम दे रहे हैं या जैन 2028 में एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज आपके लिए न्यू टैक्स लॉ एप्लीकेबल होगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो चला जाएगा, उसकी जगह इनकम टैक्स एक्ट 2025 आने वाला है, और इनकम टैक्स एक्ट 2025 है वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। और अभी जो कि पार्लियामेंट का सेशन रहने वाला है इन द मंथ ऑफ द अगस्त आई थिंक, और अगस्त में ये जो बिल है वो पास हो जाएगा पार्लियामेंट से एंड इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। तो आपके लिए ये वाला जो है न्यू इनकम टैक्स लॉ एप्लीकेबल होने वाला है। तो गाइज आप लोग थोड़ा वेट करिए। अब आप बोलोगे सर हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, हम आपका क्लास कब से ले, तो मैं बताऊं आपको थोड़ा वेट करना है, और आपके लिए मेरा जो बैच चालू होगा वो मोस्टली इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई 2026 में स्टार्ट होगा। तो जून 2026 या जुलाई 2026 में आपके लिए बैच स्टार्ट होगा। मींस अप्रॉक्स आपके पास में 1 साल का टाइम है, 1 साल का आपके पास टाइम है। तो आप एक काम करिए, पहले आपका जो AFM बचा है या फिर आपका FR बचा है या SPOM जो बचा है, ऑडिट बचा है, उसको कंप्लीट कर लीजिए। डायरेक्ट टैक्स की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। डायरेक्ट टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन जो नया इनकम टैक्स लॉ आएगा उसके हिसाब से हम बहुत बढ़िया से तैयार करेंगे। एक एक चीज को एनालाइज करके हम तैयार करने वाले हैं। नए लॉ में क्या क्या नई चीजें हैं, कैसे लैंग्वेज को ड्राफ्ट किया गया है, क्या क्या चेंजेस है, कैसे चेंजेस होंगे, सब चीजें आपको बता दी जाएगी। तो आपके लिए जून जुलाई 2026 में बैच आएगा एंड दैट विल बी अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2026 से जो भी अमेंडमेंट आएंगे वो एप्लीकेबल होंगे। उसके साथ साथ में इनकम टैक्स एक्ट 2025 है वो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होने वाला है करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में सर एक और चीज ये आती है कि सर आपके जो बैचेस आते हैं, जो अभी ये वाले बैचेस ले रहे हैं, उन बच्चों का एक डाउट रहता है कि सर आपका बैच आता है, एक तो रेगुलर बैच आता है और उसके साथ साथ में एक एग्जाम ओरिएंटेड आता है, क्या फर्क रहता है? देखो रेगुलर बैच में क्या होता है ना, हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे कैपिटल गेन है या फिर मान लो PGBP है, उसको हम बेयर एक्ट को भी रेफर करते जाते हैं साथ साथ में। बिकॉज बेयर एक्ट को रेफर करने से क्या होता है, एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज के लैंग्वेज क्या रहेगा। क्योंकि आप जो है इस बार मैं बताऊं दिस इज द लास्ट बैच एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से। उसके बाद जो भी बैचेस आएंगे वो इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से आएंगे, बट दिस इज द लास्ट बैच। तो आप लोगों के लिए मैं ये इसलिए रेगुलर बैच आपको प्रेफर करना चाहिए बिकॉज एटलीस्ट आप थोड़ा लॉ का लैंग्वेज सीख पाए कि नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है, तो समथिंग आप थोड़ा उससे रीड कर पाए। तो हम रेगुलर बैच में क्या करते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसको हम बेयर एक्ट से भी रीड करते हैं। जैसे सेक्शन 87A को लेके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आपने देखे होंगे ऑफिस में वगैरह। 115 BAC है, उसके अगेंस्ट में ही सर 87A मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हाउ इट इज रिटन इन द एक्ट, तो दैट एनालिसिस है वो हम रेगुलर बैच में करते हैं। बट एग्जाम ओरिएंटेड बैच में फिर आपको सीधा सीधा बता दिया जाता है कि 87A का रिबेट ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो है उसमें ऐसा रहता है, बट रेगुलर बैच में उसका एनालिसिस रहता है। उसके साथ साथ में जब रेगुलर बैच लेते हैं तो रेगुलर बैच में बहुत सारे डाउट्स वगैरह जो बच्चों के आते हैं वी इनकॉर्पोरेट इन द लेक्चर ओनली, वो लेक्चर में ही इनकॉर्पोरेटेड रहते हैं। लाइव बैच रहता है जिससे क्या होता है कि आप लोग उसको गो थ्रू कर सकते हैं। आपके पास में अगर सफिशिएंट टाइम है देन गो विद द रेगुलर बैच। सर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, सर हमको तो ये एक्सप्लेनेशन वगैरह जो है हमको नहीं सीखना है सर, हमको तो पास होना है। तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव क्या हम एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं? तो आंसर इज यस। फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव आप देखना चाहते हैं तो आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले सकते हैं, दैट इज द सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन। रेगुलर बैच में एक और फर्क ये आता है कि थोड़े क्वेश्चन का डिस्कशन या क्वेश्चन का जो सॉल्विंग रहता है वो क्लास में थोड़ा ज्यादा रहता है, बट अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच में देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा कम रहता है करके, ठीक है। तो ये कुछ जो फर्क है जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच और रेगुलर बैच में होता है करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में गाइज बिकॉज 2027 वाले बच्चे हैं ना, उन्होंने मेरी जान खा ली है कि सर हमारे लिए कब से इनकम टैक्स एक्ट का बैच लेना है, तो आप लोग वेट करिए। तो जैन 2028 वाले और उसके बाद वाले 2028 जो मई वगैरह सितंबर 2028 में दे रहे हैं उनको भी वेट करना है, उनके लिए तो भी 2 साल का टाइम लगेगा, ठीक है। तो 2027-28 में जो एग्जाम दे रहे हैं दे शुड वेट, बट ये जो लोग हैं जिनका एग्जाम मई सितंबर 2026 या जैन 2027 में है वो ये वाला बैच है जो 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, वो वाला ले सकते हैं, ठीक है। अब उसमें कुछ बच्चों का ये डाउट आता है कि सर वी आर गोइंग टू अपीयर इन द जैन 2027, तो काफी टाइम है, तो भी क्या हमको ये वाला बैच लेना चाहिए? आंसर इज यस, आपको यही वाला बैच लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना,
आपके लिए फाइनेंस एक्ट 2025 इज ओनली एप्लीकेबल। उसके बाद में कुछ जो सर्कुलर नोटिफिकेशन आते हैं वो हम आपको YouTube पे दे देंगे, कुछ सर्कुलर नोटिफिकेशन आते हैं वो हम आपको YouTube पे दे देंगे, बट आपके लिए जो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर है वो सेम रहने वाला है। इसका मतलब अगर आप मई सितंबर 2026 या जन 2027 में देने वाले हैं तो आपका प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर है वो आपका सेम रहने वाला है, ठीक है। तो आप बिंदास है वो ये वाला बैच ले सकते हैं। उसके बाद में जो नए वाले बच्चे हैं 2027-28, अरे तुमको कुछ नहीं करना, तुम आराम करो करके, ठीक है। तुम्हारे लिए प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर होगा ही नहीं, तुम्हारे लिए सिर्फ टैक्स ईयर पढ़ाएंगे हम न्यू इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए गाइस, होप सो ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा और इससे आपको जो बैचेस से रिलेटेड जो कंफ्यूजन थे वो कंफ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए, सो ऑल द बेस्ट एंड सी यू ऑन द 15th of July 2025।